बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 7 प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम तमाम क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 85 है। इसमें जो एक कंसेप्ट है वो है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसमें है एक पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, यानी एक्स एक्सिस में ये पॉइंट जो है कितनी दूर है, x1 है, और y एक्सिस में ये पॉइंट y1 है, y1 दूर है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 एंड y1। यानी अगर आप x एक्सिस में x1 यूनिट्स चलें और y एक्सिस में y1 यूनिट चलें तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा या ये जगह मिल जाएगी। एक दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये x2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 में भी ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो पी क्यू पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको पी क्यू और इस तरह दो लाइंस में ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें लिखेंगे और यहाँ पे साथ डी भी लिख ले, ये पी क्यू डिस्टेंस है। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस x2 में से x1 माइनस करें, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर लें, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर लें और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालें। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। इसको फिर मैं प्रूव भी करूँगा, लेकिन फिलहाल हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे समझते हैं। मैं जब इसके टॉपिक्स कराऊंगा तो फिर आपको ये प्रूव भी करके दूंगा। अब क्वेश्चन 1 में है कि 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। इस तरह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है -1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड -1। प्रूव ये करना है कि ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इक्वल होगा ए सी डिस्टेंस के, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, ये हम दो सेगमेंट्स के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और फिर ए सी डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, एक है -1 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1। फिर बी है 2 एंड 1, इसको हम शो कर लेंगे x2 y2 के साथ। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -1, तो सी इसको हम कह लेंगे x3 y3। पहले हम ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए एंड बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो x2 माइनस x1 इस तरह इस फार्मूले में लिखा है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर द रूट, ये फार्मूला है। बी यहाँ पे देखें ए बी है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पहले लिखें और ए के कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखें। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आता। तो ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x2 2 है, माइनस x1 -1 फिर होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू 2 माइनस एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस
3 minus 2 whole square under root 2 plus 1 3, 3 square 9 minus 2 square 4 और इसके ऊपर अंडर द रूट। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4 13 अंडर रूट 13। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब बी सी के दरमियान डिस्टेंस बी एंड सी के दरमियान डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो बी ये है और सी ये है। तो x3 में से x2 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर और y3 में से y2 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x3 5 है, 5 माइनस x2 2 इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस y3 माइनस 1 फिर माइनस y2 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4। तो बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 तो अंडर रूट 13। ये इक्वेशन 2। अब हम ए सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी ये डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक बी को बीच में से हटा देते हैं। तो ए सी डिस्टेंस ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। तो x3 में से x1 माइनस करेंगे होल स्क्वायर और y3 में से y1 माइनस करेंगे होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। x3 5 माइनस x1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 1 माइनस y1 3 और होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 माइनस एंड माइनस प्लस 1 5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट। ए सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट। ए सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इससे आता है 36 प्लस 16 से 52 अंडर रूट। अब हम इस 52 को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे। 52 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 आर 4 और 2 6 आर 12 फिर 2 1 आर 2 और 2 3 आर 6। तो ए सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 52 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर कोई सेम वैल्यू हो तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे और इनसाइड रह जाएगा 13 अंडर द रूट। तो ए सी मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 अंडर द रूट 13। ये इक्वेशन 3 है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यानी ए बी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी मैग्नीट्यूड। ए सी मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 13 प्लस बी सी मैग्नीट्यूड भी है अंडर रूट 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 एंड अंडर रूट 13 2 अंडर रूट 13। एडिशन में यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दोनों का कोफिशिएंट 1 है वो ऐड होगा और 2 अंडर द रूट 13 जो है वो तो ए सी है। तो ये ए सी मैग्नीट्यूड है फ्रॉम इक्वेशन 3
तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ए बी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी मैग्नीट्यूड, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 2 में गिवन है कि अगर ये P और Q हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसके बिड में एक पॉइंट है M, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स को हम xy कह लेंगे। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। उसका फार्मूला ये है m xy is equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। इस x1 और x2 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको ये x फाइंड हो जाएगा, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 तो आपको ये y फाइंड हो जाएगा। तो इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी दो पॉइंट्स के मिड में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। यही क्वेश्चन 2 है कि इन ईच केस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, हमने टू पॉइंट को ज्वाइन किया, ये पॉइंट और ये, इसको इस तरीके से आपस में मिला लिया है, P x1 y1 एंड Q x2 y2। अब ये पार्ट ए है, P 10 20, इसको आप x1 y1 कह लें, और Q -12 -8, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 कह लें। अब मिड पॉइंट्स M xy is equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2, x1 10 x2 -12, तो यहाँ पे -12 लिखें, डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 20 प्लस y2 -8, तो फिर -8 लिख लें, डिवाइडेड बाई 2 10 -12 -2 by 2 कॉमा 20 -8 12 by 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो -1 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 6 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 6। अब पार्ट बी है, पार्ट बी में पी के कोऑर्डिनेट्स हैं a, -b, इसको हम x1 y1 कह लेंगे। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -a एंड b, इसको हम x2 y2 कह लेंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 by 2। फार्मूला आपने हर जगह लिखना है, बगैर फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। x1 है a, x2 माइनस a डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 माइनस b y2 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, a माइनस a 0 बाई 2 कॉमा माइनस b प्लस b 0 बाई 2, a माइनस a भी कैंसिल और माइनस b प्लस b भी कैंसिल। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई 0 बाई 2 0 एंड 0 बाई 2 0। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। पार्ट सी है, इसमें पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 बाई 2 कामा -1 बाई 4, पी इसको हम कह लेंगे x1 y1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 बाई 4 कॉमा 4 बाई 7 इज इक्वल टू क्यू
इसको हम कह लेंगे x2 y2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो xy है। तो ये हम लिख लेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपकी आसानी के लिए ये जो 2 है इसको साइड पे भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि x1 और y1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी डिवाइड फॉर्म में है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, इस 1/2 को फिलहाल इस तरीके से बाहर लिख लें और x1 की वैल्यू है 1/2 प्लस x2 की वैल्यू है 3/5 कॉमा यहाँ पे भी इस 1/2 को बाहर लिखें। y1 की वैल्यू है -1/4 प्लस y2 की वैल्यू है 4/7 इज इक्वल टू 1/2। पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 2 3 6 कॉमा 1/2। इन दोनों का एलसीएम आएगा 7 4 28। 7 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे -7 आ जाएगा, प्लस 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इससे आता है 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 20 कॉमा 16 -7 इससे आता है 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 28 इससे आ जाएगा 56। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट। आपकी बुक में इसका आंसर ठीक नहीं है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 3 है उसमें वही कंसेप्ट है कि एक पॉइंट P है x1 y1, दूसरा पॉइंट Q है x2 y2, और एक और पॉइंट है लेकिन वो मिड में नहीं है, वो कहीं और है, मिड के अलावा है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं r x एंड y। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, r तो उस पॉइंट का नाम है। अब ये r जो P और Q को डिवाइड कर रहा है वो एग्जैक्टली मिड में डिवाइड नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं कि P और Q के दरमियान जो रेशो है वो m1 है, और Q और R एंड Q के दरमियान रेशो m2 है। या यूँ समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल R ऐसे ऐसी जगह पे है कि 3 हिस्से ये हैं और 2 हिस्से ये हैं, यानी इस पूरी लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये R कहाँ पे है? R मिड में नहीं है, बल्कि R ऐसी जगह पे है कि 3 पार्ट्स ये हैं और 2 पार्ट्स ये हैं। तो फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करेंगे? अब जनरली हम कहते हैं कि ये जो R है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, इसको डिवाइड इस तरह किया गया है कि पी आर ये m1 है और आर क्यू ये m2 है। तो फिर इसका फार्मूला ये बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे आर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो x1 है इसके साथ ये जो अपोजिट रेशो है ये वाली, ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी m2 के साथ x1 मल्टीप्लाई होगा प्लस, और इस x2 के साथ ये वाली रेशो मल्टीप्लाई होगी m1 x2 डिवाइडेड बाय, वहां पे तो हम 2 लिखते थे जब मिड में ये पॉइंट होता था। अब यहाँ पे आप इस m1 और m2 जो भी रेशो होगा उसको ऐड करेंगे कॉमा। अब ये तो आप इससे तो आपको x मिलेगा, y किस तरह मिलेगा? इसी तरीके से इस m2 के साथ y1 मल्टीप्लाई करें प्लस, और इस y2 के साथ m1 मल्टीप्लाई करें, m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास फार्मूला आ गया। आपकी बुक ने इसको यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है। अब ये हमारे पास पॉइंट है P,
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 2। इसको हम कह लेंगे x1 y1। दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 4। इसको हम कह लेंगे x2 y2। रेशो भी गिवन है m1 5 और m2 7। इसी तरतीब के साथ देखें m1 m2 और 5 और 7। अब ये फार्मूला है r x and y, putting all these values in above formula। m2 है 7 into x1 है 1 प्लस m1 है 5, x2 है 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 7 कॉमा m2 7 y1 2 प्लस m1 5 y2 4 divided by 5 plus 7 यानी m1 plus m2। 7 1s are 7 plus 3 5s are 15 divided by 5 plus 7 12 comma 7 2s are 14 plus 5 4s are 20 divided by 5 plus 7 12। 15 plus 7 22 by 12 comma 14 plus 20 34 by 12। तो r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 1s are 2 2 6 are 12 11 by 6 comma 2 6 are 12 2 1s are 2 और 2 7s are 14 यानी 34 को 2 पे डिवाइड करें तो 17 आता है और 12 को 6 और 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 11 by 6 एंड 17 by 6 है। पार्ट बी में ये दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं और 3 रेशो -2 तो ये आ जाएगा m1 रेशो m2। ये फार्मूला है। P 3 4 तो P ये आ जाएगा x1 y1। Q -6 एंड 2 इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 m1 3 है और m2 -2 है। अब ये फार्मूला है r x, y इज इक्वल टू m2 -2 x1 3 प्लस m1 3 x2 -6 divided by m1 plus m2 3 -2 कॉमा m2 -2 ये वही आएंगे देखें -2 एंड 3 यहाँ पे भी -2 और 3 आएंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यूज लगाई थी x1 और x2 और यहाँ पे अब y1 और y2 की वैल्यूज लगाएंगे और नीचे भी यही 3 -2 होगा। तो -2 y1 हमारे पास है 4 प्लस m1 3 देखें वही 3 आ गया यानी रेशो तो वही है, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज होंगी। y2 2 divided by 3 -2 is equal to -2 multiply 3 -6 plus minus 3 6 are 6 3s are 18 divided by 3 -2 1 comma -2 multiply 4 -8 plus 3 2s are 6 3 -2 is 1। तो r x y is equal to -18 -6 -24 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है -8 plus 6 -2
नीचे 1 ना लिखें। -2/1 से -2 आएगा और -24/1 से -24 आएगा। अब ये दो पॉइंट्स है और ये रेशो है, आप इसको m1 रेशो m2 कह लें। m1 2/7 है और m2 1 है। p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो जाएंगे और q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। अब ये फार्मूला है, इसमें पुट करते हैं। r x, y इज इक्वल टू m2 1 x1 -6 प्लस m2 m1 2/7 x2 5 divided by m1 plus m2 2/7 plus 1 comma m2 is 1 y1 7 1 multiply 7 plus m1 2/7 y2 -4 divided by 2/7 plus 1 is equal to 1 multiply -6 -6 plus 2 5s are 10/7 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लेंगे। 7 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 और 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7, तो ऊपर आ जाएगा 2 + 7 कॉमा 1 मल्टीप्लाई 7 इज 7 प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8/7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम 7 आ जाएगा। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस और 1 है और 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 इज इक्वल टू, अब इसका भी एलसीएम लेंगे। ऊपर यहाँ पे 7 है तो ये 7 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -42 प्लस और यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7 + 2 9/7 कॉमा, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम 7 लेंगे तो ये 7 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49 माइनस इस यहाँ पे तो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8 डिवाइडेड बाय 7 + 2 9/7। ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 7 और ये 7 कैंसिल, क्योंकि ये एक पोजीशन पे है। ये 7 ऊपर जाएगा तो ये 7/9 हो जाएगा, तो ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल। -42 + 10 r x y -42 + 10 से आता है -32 डिवाइडेड बाय नीचे 9 है कॉमा 49 - 8 41 बाय यहाँ पे भी 9 है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट। अब क्वेश्चन 4 में है कि इन ईच केस इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स px1 y1 and qx2 y2 divided by the point r xy। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये रेशियो m1 और m2 फाइंड करना है कि ये एक लाइन सेगमेंट पी क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है, इसको r डिवाइड कर रहा है जिस रेशो में, इनवर्ट रेशो, वो फाइंड करना है। तो आपको P भी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, Q भी गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और R इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। तो देखें x एंड y की जगह आप लिखेंगे -4/7 और y की जगह है 58/7, x की जगह -4/7 और y की जगह 58/7। m2 हमें फाइंड नहीं है तो m2 x1 8
प्लस m1, ये भी हमें फाइंड नहीं है, ये करेंगे, x2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m2 अननोन, y1 10 प्लस m1 अननोन, ये फाइंड करेंगे, y2 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप इसमें से कोई एक वैल्यू इसको ले लें या इसको ले लें, दोनों से हम m1 और m2 ये रेशो फाइंड कर सकते हैं, m1 रेशो m2 फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ये x ले लें या ये y ले लें। तो हम इसको ले लेते हैं, 8m2 प्लस माइनस माइनस 12m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तमाम वैल्यू, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है, ये -4/7, इसको आप इसके इक्वल लोगे, लेकिन इससे आंसर एक ही आएगा, इसलिए आप कोई एक ही कोऑर्डिनेट चूज करें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 को 8m2 माइनस 12m1 के साथ मल्टीप्लाई करें और -4 को m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -4m1 प्लस m2, 7 8 are 56 m2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 7, इसे आ जाएगा 84m1 इज इक्वल टू -4m1 प्लस माइनस माइनस 4m2, -84m1, m1 की तरफ ये ले आए तो प्लस 4m1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू उस साइड पे ले जाए तो -56m2, और यहाँ पे ऑलरेडी 4m2 मौजूद है, -4m2 -84m1 प्लस 4m1, तो इससे आ जाएगा -80m1 इज इक्वल टू -56m2 और -4m2, इससे आ जाएगा -60m2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 80m1 इज इक्वल टू 60m2, m1 की तरफ ये वाली वैल्यू ले आए तो ये मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू 60, 80 इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 0 0 के साथ कैंसिल, 2 3 आर 6 और 2 4 आर 8, तो m1 रेशो m2 ये आ जाएगा 3/4, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि m1 और m2 के दरमियान जो रेशो है वो 3 और 4 है, यानी ये जो पॉइंट है R, ये P और Q को 3/4 से डिवाइड कर रहा है, 3 हिस्से एक साइड पे है और 4 हिस्से दूसरी साइड पे है। पार्ट बी भी इसी तरह है, इसको हम x1 y1 कह लेंगे, q x2 y2, और ये r x कॉमा y, तो ये फार्मूला है, r x कामा y की जगह लिख लेंगे 4/5 कॉमा 3/5 इज इक्वल टू m2, ये तो फाइंड करना है, x1 -2 प्लस m1 अननोन, x2 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये अननोन है, कॉमा m2 अननोन, y1 4 प्लस m1 y2 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें भी आप कोई एक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर ले, हम इसी को कर लेते हैं, ये है -2m2 प्लस 3m1 प्लस 3m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कोऑर्डिनेट तमाम इसके इक्वल है 4/5,
क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, ये y है और ये भी y है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2m2 प्लस 3m1 इज इक्वल टू 4 के साथ ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 4m1 प्लस m2। 5 -2 -10m2 प्लस 5 3s are 15 m1 is equal to 4 m1 plus 4 m2। m1 की तरफ m1 ले आए, 15 m1 माइनस 4 m1 इज इक्वल टू, ये उस साइड पे ले जाए तो माइनस से आ जाएगा प्लस, प्लस 10 m2 और 4 m2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, 4 m2। 15 माइनस 4 11 m1 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 m2। m1 के लिए ये m2 इस साइड पे ले आए तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 और ये 11 उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड। तो m1 और m2 के दरमियान जो रेशो है वो क्या है, 14:11। क्वेश्चन 5 है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द एंगल ABC whose vertices are। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके ये वर्टिसेस है A, B एंड C। ये मीडियन है, यानी इस एंगल से एक लाइन लेकर आए जो इस BC को मिड पे काटे, तो ये AQ क्या है, ये मीडियन। इसी तरीके से AC का मिड पॉइंट R है, तो इस वर्टेक्स B और R को जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। और AB का मिड पॉइंट P है, इस वर्टेक्स C और P को मिलाएंगे तो ये हमारे पास CP तीसरा मीडियन आ जाएगा। ये तीनों मीडियन पॉइंट G पे मिलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। अगर हमें इसको सेंट्रियाइड कहते हैं, इस सेंट्रियाइड के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो ये उसका फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इसमें a हमारे पास ये x1 y1 हो जाएगा, b ये x2 y2 और c ये x3 y3। इस फार्मूले में बस पुट कर लें, जी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 4 x2 -2 x3 5 तो प्लस 5 बाई 3 y1 -2 y2 प्लस 4 y3 प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 9 -2 7 बाई 3 4 प्लस 5 9 9 -2 7 बाई 3। तो ये 7 बाई 3 7 बाई 3 ये सेंट्रियाइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये पार्ट बी है, इसमें ये वर्टिसेस गिवन है, ये फार्मूला है जी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 3 x2 4 प्लस 4 x3 3 तो प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 5 प्लस y2 6 प्लस y3 -1 डिवाइडेड बाई 3 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 बाई 3 5 प्लस 6 11 11 -1 10 बाई 3। तो ये सेंट्रियॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये पार्ट सी है, ये वर्टिसेस है, इस फार्मूले में पुट करेंगे x1 है 1 x2 -2 x3 4 प्लस 4 बाई 3 कॉमा y1 1 y2 -2 y3 प्लस 5 बाई 3
4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3/3, इससे 3 आता है। 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4/3, ये 3 और 3 कैंसिल, 3 1 का 3, तो 1 एंड 4/3। तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1